So in this video we are going to talk about the summary of the prose piece Life and Death. Life and Death is an extract from the Holy Bible. Life and Death जो है हॉली बाइबल यानी जो पवित्र बाइबल ग्रंथ है उसी से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये लिया गया है. इट डील्स विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ. यह जीवन और मृत्यु के महत्व के विषय में हमें बताती है. लाइफ एंड डेथ आर द टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. लाइफ एंड डेथ जो है मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं. ऑल द पीपल ऑन द अर्थ आर क्रिएटेड बाय गॉड. पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सबको ईश्वर ने बनाया है. वी ऑल हैव सिमिलरिटीज़ इन एवरी पॉसिबल मैनर. और हम में लगभग सभी समानताएं हैं, हम में सब चीज़ें मिलती जुलती हैं. देर आर इंडीड सम डिफरेंसेस. हालांकि कुछ अंतर भी हैं, बट दे आर ऑल्सो आवर आइडेंटिटी. लेकिन वे भी हमारी पहचान ही है. फॉर हिम, हिम में एच कैपिटल दिया गया क्योंकि ये गॉड के लिए आया है, यानी उनके लिए, ईश्वर के लिए. एवरीवन इज़ द सेम, हर कोई एक जैसा है. एंड सो, और इसीलिए ही लव्स ऑल ऑफ अस इक्वली. वह हम सबों को एक जैसा प्यार देते हैं. फॉर हिम, उनके लिए, एवरीवन इज़ लाइक हिज ओन चाइल्ड whom he loves with the same intent. यानी कह सकते हैं कि उनके लिए सभी जो लोग हैं उनके अपने बच्चे की तरह है जिन्हें वो एक जैसा प्यार करते हैं. He wants all of us to be good hearted. वे चाहते हैं कि हम सब अच्छे हृदय वाले बने, गुड हार्टेड पीपल बने. He never wants to see us fighting for no reason. वे हमें कभी लड़ता हुआ नहीं देखना चाहते बेवजह. There is no doubt that there are different kind of people on the planet who live for different reasons. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस ग्रह पर तरह तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह से अपना जीवन गुजारते हैं. Some are noble, कुछ बहुत अच्छे हैं. Some are malicious, कुछ बुरे हैं. While some are selfless, और कुछ लोग बिल्कुल ही स्वार्थहीन हैं जिनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है. We all believe that God has created us. हम सभी मानते हैं कि गॉड ने ही हमें बनाया है. We also believe that, और यह हम भी मानते हैं कि He is omniscient, who knows everything. हम कहते हैं सर्वज्ञ को जो सब कुछ जानते हैं. Omnipresent एंड omnipotent. omnipresent मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो. omnipotent मतलब जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, शक्तिशाली हो. He watches all of us and observes our deeds. वो हम सबों को देखते हैं, हम सबों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं. It is He, ये वही है, who filled us, जिन्होंने हमें भरा, हमारे अंदर भरा, with different kind of feelings, तरह तरह की भावनाएं और इमोशंस. He gave us विट, उन्होंने हमें बुद्धि दी. लव, प्रेम दिया. हैटर्ड, घृणा, नफरत भी. जेलसी, ईर्ष्या. डिज़ायर, इच्छाएं. एंड नॉलेज, और ज्ञान भी. द हॉली बाइबल सजेस्ट्स अस नॉट टू गेट इंडल्ज्ड इन एक्टिविटीज़. हॉली बाइबल हमें सुझाव देती है कि हम तरह तरह के कार्यों में अपने आप को उलझाएं नहीं, खो नहीं जाएं. इट टीचेज अस द ट्रांजिटरीनेस एंड मॉर्टलिटी ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया की नश्वरता और क्षणभंगुरता के बारे में हमें बताती है. देर इज़ नथिंग परमानेंट हियर. यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है. देयरफॉर इट एडवाइजेज अस, इसीलिए हमें सलाह देती है, नॉट टू फाइट फॉर एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड. उन किसी भी चीज़ों के लिए ना लड़ने की सलाह देती है जो कि इस दुनिया की है. दिस इज सो, ऐसा इसीलिए, बिकॉज, क्योंकि, वॉट एवर बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी इस दुनिया से बिलोंग करता है, इज़ मॉर्टल, वो ख़त्म होने वाला है. टेम्पररी, क्षणिक है, थोड़े देर के लिए है. पेरिशेबल, नश्वर है. ओनली द सुप्रीम सोल इज़ इमॉर्टल. सिर्फ आत्मा ही अमर है. इटर्नल, शाश्वत है. इम्पेरिशेबल, ख़त्म ना होने वाली, यानी अमर है, परमानेंट, अस्थाई है. दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड दैट द सोल इज़ द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ गॉड. और यह भी माना जाता है कि आत्मा जो है गॉड का ही एक हिस्सा है, गॉड का ही एक, कह सकते हैं, जिसे हम कभी अलग नहीं कर सकते आत्मा को ईश्वर से, यानी ईश्वर का ही अंश माना जाता है. दिस हॉली बाइबल कंसिडर्स लाइफ द एक्शन ऑफ गॉड विद अ प्लान ऑफ गुडनेस. हॉली बाइबल मानती है कि गॉड ने हमें इस दुनिया में भेजा है एक योजना के तहत, और उनका उद्देश्य है कि हम अच्छी जीवन को जिएं और लोगों के लिए भी अच्छा सोचें और करें. ही ओनली नोज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ.
और वही वो एकमात्र हैं जिन्हें हमारे जीवन का उद्देश्य पता है। ही एक्सपेक्ट्स अस टू फॉलो आवर ड्यूटी, वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलें, एंड मूव अहेड ऑन द पाथ ऑफ मोरलिटी, और नैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़े। मैन टेक्स हिज लाइफ एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, मनुष्य को लगता है कि ईश्वर ने उन्हें एक उपहार की तरह जीवन दिया है, एंड लिव्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश, और अपने इच्छा के मुताबिक जीता है अपने जीवन को। वी गेट अवे फ्रॉम गॉड्स पर्पस, हम भगवान के उद्देश्य को, ईश्वर के उद्देश्य को पालन नहीं करते हैं, विच इज़ नथिंग बट डेथ, जो कि कुछ नहीं बल्कि मृत्यु है। यानी गॉड का पर्पस क्या है? हम अपना कार्य पूरा करें और मृत्यु को प्राप्त करें खुशी खुशी, लेकिन इस चीज़ से कोई भी अवगत नहीं है और अवगत होते हुए भी अनजान बनना चाहता है। दिस इज़ आवर ड्यूटी दैट हाउ वी यूज़ आवर बॉडी फॉर हिज पर्पस, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस बॉडी को जो उन्होंने दिया है उसको हम अपने उद्देश्य के लिए यूज़ करें। इट इज़ अप टू अस, और ये हम पर ही निर्भर करता है, दैट वी लिव विथ वेदर विजडम और फॉली, कि हम इसे समझदारी से जीते हैं या मूर्खता से। द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ सिन इज दैट, क्रिश्चियन आइडिया ऑफ सिन कहता है दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न फॉर अ नोबल कॉज, कि हर इंसान का जो जन्म हुआ है एक अच्छे कारण के लिए हुआ है, अच्छे उद्देश्य के लिए हुआ है। इफ़ वी आर नॉट लिविंग फॉर दैट कॉज, यदि हम उस कारण के लिए नहीं जी रहे हैं, वी आर डूइंग अ सिन, तो हम एक पाप कर रहे हैं। सिमिलरली, उसी तरह से इफ़ वी आर डिसओबेइंग हिम, यदि हम उसका अवहेलना कर रहे हैं, उनकी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, वी आर सिनर्स, तो हम पापी हैं। द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस वॉज डन बाय द फर्स्ट मैन एडम, पहला जो ये ऐसा काम किया गया था, अवहेलना किया गया था, वो एडम के द्वारा हुआ था, जो फर्स्ट मैन भी था। ही एट द फॉरबिडन फ्रूट विच सिम्बलाइज्ड द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, यानी अच्छाई और बुराई का एक प्रतीक था, जिसके बाद जो है उसे एक डिसओबीडियंस माना गया और उसको सज़ा भी मिली, पनिशमेंट भी मिली। इट वॉज द कॉज ऑफ आवर सफरिंग एंड अल्टीमेट डेथ, और यही हमारे परेशानी का कारण बना और आखिरकार हमारी मृत्यु का भी। एवरीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड इज़ इमॉर्टल, जो कुछ भी गॉड ने बनाया है वो अमर है, लाइक हिम, उनकी तरह। सच एज, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स एट्सेट्रा। द बाइबल कंसिडर्स दैट विजडम इज़ द मोस्ट पावरफुल एसेट, कि बुद्धि ही सबसे ताकतवर हथियार है, समान है। इट इज़ द ओनली वेपन दैट कैन हेल्प अस इन फाइटिंग विद द सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ये एकमात्र ऐसा हथियार है जो हमें तरह तरह की परिस्थितियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। इट इज़ आल्सो सेड दैट वी शैल हैव टू गिव अकाउंट ऑफ आवर डीड्स, कर्तव्यों का हमें लेखा जोखा देना होता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, जब हम गॉड के पास जाते हैं तो। वी आर कॉल्ड बाय गॉड, हमें गॉड बुलाते हैं टू लिव विथ हिम, अपने साथ रहने के लिए। इफ़ वी हैव डन गुड, यदि हमने अच्छा कार्य किया हो तो। अदरवाइज, अन्यथा, वी आर सेंट बैक टू दिस वर्ल्ड, अन्यथा हमें वापस इस दुनिया में भेज दिया जाता है, इन अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिएचर, दूसरे प्राणियों के रूप में। दस इस प्रकार द फॉलोइंग पीस ऑफ हॉली बाइबल प्रेजेंट्स द डिवाइन वेज ऑफ लाइफ, जीवन के पवित्र तरीकों को बतलाती है। इट फिल्स अस विथ पॉजिटिव थॉट्स, यह हमें सकारात्मक विचारों से भर देती है, आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग, और तरह तरह की हमें समझ देती है, अच्छे बुरे की परख कराती है। दैट्स इट, आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।